क्योंकि धर्म के ही अंश विदुर जी हैं और धर्म के ही अंश युधिष्ठिर हैं, इसलिए विदुर की ज्योति युधिष्ठिर में विलीन हुई। विदुर जी का अग्नि संस्कार करना चाहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर। उसी समय आकाशवाणी हुई महाभारत के अनुसार, हे धर्मराज युधिष्ठिर, चतुर्थाश्रमी सन्यासी का, विरक्त का अग्निदाह शास्त्र निषिद्ध है। तुम धर्म के मर्म को जानने वाले हो। विदुर जी सन्यास धर्म में स्थित हैं, इसलिए उनका अग्नि संस्कार मत करो, इनके शरीर को गंगा जी में प्रवाहित करो, जल समाधि दो। परम पूज्य श्री देवराह बाबा की जल समाधि का दर्शन इस दास ने अपनी नेत्रों से किया है। हमारे श्री अयोध्या जी में जितने संत हैं सभी, चाहे बड़े से बड़े श्री महंत हों, आचार्य हों, कोई हो, सबका शरयू जी के जल में ही संस्कार होता है, सबकी जल समाधि होती है। केवल एक स्थान ऐसा है, बड़ी जगह, जहाँ के महंत को अग्नि संस्कार दिया जाता है, बाकी किसी को भी अग्नि संस्कार नहीं, सबको जल समाधि। चाहे हनुमानगढ़ी के श्री महंत जी हों, चाहे कोई बड़े से बड़े आचार्य हों, शास्त्र की मर्यादा है। अब देखिए, बहुत सूक्ष्म बात कह रहे हैं हम आपको। अग्नि तो संस्कार कर देंगे, और अग्नि संस्कार के बाद फिर पूरा कर्मकांड होना चाहिए, वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बोले इसलिए नहीं करेंगे, हम तो विरक्त हैं, हम तो साधु हैं। अरे भाई, जब विरक्त साधु हैं तो जलाने की क्या जरूरत पड़ गई? जल दाहे भवेद विष्णु, स्थल दाहे भवेद शिवा, अग्नि दाहे भवेद प्रेता, प्रेत कार्यस्तदुच्यते। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। जलदाह से मृतक विष्णु रूप होता है, थलदाह से शिव रूप होता है, अग्निदाह से प्रेत रूप होता है। इसलिए दशगात्र जब तक नहीं होता है तब तक नित्य प्रति जो यहाँ कर्मकांड को जानने वाले लोग बैठे हैं, जब तक दशगात्र होता है तब तक उस व्यक्ति को प्रेत कहकर ही पुकारा जाता है। चाहे आपके गुरु हों, चाहे दादा गुरु हों, आपको प्रेत कह के पुकारना पड़ेगा। दशगात्र हो गया, एकादशा हो गया, पितरों में मिला दिया, तब फिर वो पितर हुए, उसके पहले प्रेत। अब आपका गोत्र बदल गया, आप जातक मृतक सूतक से मुक्त हो गए, अच्युत गोत्रीय हो गए। अब इसके बाद भी आप अग्निदाह करेंगे तो फिर पितरों में मिलाएंगे, तो किन पितरों में मिलाएंगे? घर तो छूट गया, परिवार तो छूट गया, वो गोत्र के से ही संपर्क समाप्त हो गया, अच्युत गोत्रीय हो गए। अब किस पितर में मिलाओगे भाई? कहेंगे गुरु परंपरा में मिलाएंगे, तो गुरु परंपरा में तो वैसे ही वो मिल जाएंगे, जहाँ गुरुजी, दादा गुरुजी, परदादा गुरुजी, वहीं जाके मिलेंगे। कपाल क्रिया करेंगे और फिर सूतक नहीं मानेंगे। इसलिए हमारा कोई विवादित बात बोलने का स्वभाव नहीं है, लेकिन हम धर्मशास्त्र का पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। मरते समय भी किसी ने सन्यास वृत्ति को धारण कर लिया है, विधिवत सन्यास नहीं लिया है, तो भी वह अग्निदाह का अधिकारी नहीं है। फिर एक प्रश्न है कि जब जलदाह में विष्णु रूप होता है तो सबको जल में ही क्यों नहीं किया जाता है? अरे भाई, वो गृहस्थ के लिए विधि नहीं है, वो चतुर्थाश्रमी योगी के लिए, यति के लिए, साधु सन्यासी के लिए विधि है, वो गृहस्थ के लिए विधि नहीं। श्री मधुर बिहारी जी महाराज की जय। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राम।
विदुर जी का आकाशवाणी ने कहा इनका अग्नि संस्कार मत करो, इनको जल प्रवाह करो। ऐसा ही हमारे पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, उन्होंने भगवत धाम प्रयाण से 2-3 दिन पहले ही हमको स्पष्ट कह बुला कर कहा, महाराज जी ने बुला कर कहा, पंडित जी एक बात कहें। आ गया, बोले यमुना जी में जल नहीं है, ये बहाना करके हमको जलाना नहीं, हमारे शरीर को। बिल्कुल जल ना हो तो एक बांस गहरा गड्ढा खोद के शरीर धर देना ब्रजरज में, और जलाना नहीं। पर वहां तो विलक्षण लीला हुई, पता नहीं कहां से ऊपर जल बरस गया कि क्या हुआ, कि महाराज जी की जल संस्कार के समय जमुना जी में खूब जल आ गया, और श्री देवराहा बाबा वाले घाट पर ही उनकी जल समाधि, जहाँ इस समय देवराहा बाबा वाला घाट। श्री करुणानिधान भगवान की जय। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के छोटे गुरु भ्राता, जिनकी आयु इस समय 100 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, ऐसे पूज्य श्री करुणानिधान वाले महाराज जी कृपा पूर्वक पधारे हैं। हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। तो महाराज जी वहाँ विदुर जी वो युधिष्ठिर के सामने देह त्याग करते हैं।